सारी संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी। आज हम आपसे एक ऐसी साखी कहेंगे, ऐसी कथा कहेंगे जिसके माध्यम से आपको ये विश्वास होगा, ये पता चलेगा कि परमात्मा आपके कितने करीब हैं। हम परमात्मा को बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं। कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान खोल कर बैठा है, कोई अपने गुरु ग्रंथ साहिब को खोल कर बैठा है, लेकिन वो उन्हीं शब्दों में, उन्हीं के अंदर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन परमात्मा उन सबसे बाहर है, हमारे बिल्कुल करीब, और इतना करीब कि हमारी सांसें हैं ना, जैसे बिल्कुल इतने करीब है हमारे परमात्मा। तो आज की साखी हमारे बाबा जी ने एक बार फरमाया, वो कहने लगे कि एक बार एक प्रेमी था और एक प्रेमिका थी। जो प्रेमी था वो अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और प्रेमिका भी अपने प्रेमी से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वो दोनों एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल समझते थे। एक दिन की बात है कि जो प्रेमी था वो दूर विदेश में चला गया काम के सिलसिले में। बिजनेस होता है या कोई अपना छोटा मोटा काम, जैसे लोग फॉरेन जाते हैं ना, वैसे ही, या किसी दूसरी स्टेट में चला गया, मतलब अपनी प्रियतमा से दूर चला गया काम के सिलसिले में। उसने अपनी प्रेमिका को खत लिखे कि मैं अगले महीने आ जाऊंगा, अगले हफ्ते आ जाऊंगा। ऐसे करते करते उसने बहुत सारे खत अपनी प्रेमिका को लिख दिए, लेकिन वो आ नहीं सका, क्योंकि जब वो आने की बात करता या सोचता तब उसको कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम पता चल जाता, या उसकी जो कमाई थी, मेहनत थी, तब उसको ज़्यादा हो जाती, या उसके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ जाती, इसलिए वो अपनी प्रेमिका से मिलने नहीं आ सकता। वो बस हर बार के खत में क्षमा मांगता कि पिछली बार जो मैंने तुम्हें खत लिखा था, आने के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं आ सका, मुझे क्षमा कर दो, अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसे करते करते साल कई बीत गए, लेकिन प्रेमी नहीं आया। प्रेमिका ने सोचा वो तो बहुत बिजी हैं, चलो मैं तो फ्री हूँ, मैं ही चलती हूँ। प्रेमिका निकल गई अपने घर से अपने प्रेमी से मिलने। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा कि उसका प्रेमी अपने कमरे में बैठा कुछ लिख रहा है। प्रेमिका धीरे से अंदर गई आराम से, और उसके पास जाकर बैठ जाती है सोफे के ऊपर। प्रेमी लिखता रहता है। उसने अपने खत में हजारों बार क्षमा याचना मांगी। वो खत जो था ना, वो अपनी प्रेमिका को ही लिख रहा था। बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रेम की कविताएं, प्रेम के गाने, प्रेम की बातें। खत इतना लंबा कि आधी रात हो गई, लेकिन खत समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही उसका आधी रात को खत समाप्त होता है, तो उसने वो बंद की अपनी नोटबुक या डायरी जिस पर लिख रहा था, और उसने आंखें ऊपर करके देखा। जैसे ही आगे पीछे देखा, उसके सामने उसकी प्रेमिका बैठी थी। उसने कहा, क्या ये क्या हो गया? ये तो अवश्य ही कोई भूत प्रेत होगा। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे, कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। प्रेमिका ने कहा, मैं तो बहुत समय से यहाँ बैठी हूँ। आपका लिखना समाप्त हो तो आप मुझे देखें। अगर लिखना समाप्त ही नहीं होगा तो आप मुझे कैसे देखोगे? आपने तो खत लिखते समय एक बार भी ऊपर नहीं देखा। अब इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं बोलती तो आप डिस्टर्ब हो जाते, आपका लिखना रुक जाता, और मैं नहीं बोली, आकर बैठ गई। और अभी आपका खत समाप्त हुआ, आपने अपनी आंखें ऊपर की तो मैं आपको दिख गई। इसीलिए अब प्रेमी ने कहा, तुम मेरे इतने करीब थी, लेकिन फिर भी मैं तुझे खत लिख रहा था। मैं आधी रात तक अपना समय नष्ट कर रहा था। मैं तो तुमसे आधी रात पहले ही मिल जाता, ये सारी क्षमा याचनाएं तुमसे सामने से मांग लेता, लेकिन नहीं, मैं तो लिखने में व्यस्त था।
लिखने से फुर्सत मिलती तो मैं तुम्हें देख सकता। इसी प्रकार परमात्मा हमारे बिल्कुल नजदीक होते हैं, लेकिन हम उन्हें गीता, कुरान, ग्रंथ साहिब या बड़ी बड़ी पुस्तकों के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। परमात्मा को अपने साथ हर पल, जिस प्रकार आपके शरीर के अंदर आत्मा है ना, बस उसी प्रकार समझो, अपने आसपास अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। परमात्मा कहीं दूर नहीं, परमात्मा हमारे अंदर है। उसके लिए हमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी गीता, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब गलत नहीं है। हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। चलो वो वक्त मिले तो आप उनको पढ़ लो, लेकिन अपने आसपास परमात्मा को हर पल, हर सेकंड समझो। जिस प्रकार हम सांस लेना नहीं भूल सकते, वैसे ही परमात्मा को अपनी सांसों की तरह समझो, उन्हें मत भूलो। जब हम भूल जाते हैं ना, फिर हम समय निकाल कर सोचते हैं अभी ये 10 मिनट हम गीता जी पढ़ लेते हैं, ये 10 मिनट हम कुरान पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें हर वक्त हर पल अपने साथ समझेंगे तो वो जो टाइम है ना, वो आएगा तो हम वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन भूलेंगे नहीं। वो तो पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं अपने, जब दिन कार्य में चलते हैं, जो हमारे दिन के काम होते हैं, हम उनमें जब व्यस्त होते हैं, हम परमात्मा को, उन गीता कुरान की बातों को तो भूल जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा माइंड इधर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम परमात्मा को हर वक्त हर पल अपने साथ समझेंगे तो क्या होगा कि हम परमात्मा से दूर नहीं होंगे। इसीलिए आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमने कुछ गलत बोला हो या कुछ गलत कहा हो, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है उस परमात्मा से, इतनी छोटी है कि हमारे शब्द भी नहीं हैं कि हम अपने शब्दों से उनका बखान कर सकें। इसीलिए आज हम आपसे अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।